नमस्कार दोस्तों। जो बात पीएम ने कही कि मेरा मन क्रोध से भरा हुआ है और जिसके बाद उसके बलबूते उन्हें लगा कि वो लोगों को बेवकूफ बना लेंगे, जनता को बेवकूफ बना लेंगे और 2024 में झंडा फहरा लेंगे अपना। अब उसे हरभजन सिंह ने एक बड़ा बयान देकर अंडर स्टेटमेंट करार दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही शब्द सुना आपने। जहां एक तरफ सरकार में बैठी बीजेपी पार्टी के सांसद मणिपुर की हिंसा का आरोप पंडित नेहरू और राहुल गांधी पर लगा रहे हैं, ऐसे में पूर्व भारतीय स्पिनर गेंदबाज हरभजन सिंह का मणिपुर घटना पर गुस्सा फूट गया है और ऐसा कि उन्होंने घटना के आरोपियों के लिए सजाए मौत की मांग की है। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि आज पूरा देश उन आरोपियों के लिए यही मांग कर रहा है। मणिपुर से हाल ही में आए वीडियो में जो हैवानियत दिखी, जिसके बाद कई अन्य महिलाओं की भी हत्या के खुलासे सामने आए और उसे लेकर राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह का अब एक ट्वीट सामने आया है और उन्होंने अपना उसमें गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना के लिए गुस्सा बहुत छोटा शब्द है। हरभजन सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अगर मैं कहता हूं कि मैं गुस्से में हूं तो ये एक अंडर स्टेटमेंट है। हालांकि उन्होंने अपने लिए कहा है, मगर ये बात पीएम पे भी लागू होती है। मैं गुस्से से सुन्न हूं, मणिपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद आज मैं शर्मिंदा हूं। हरभजन सिंह ने आगे लिखा कि घटना के अपराधियों के लिए सजाए मौत की मांग की गई है। उन्होंने लिखा है कि अगर इस जघन्य अपराध के अपराधियों को कानून के कटघरे में नहीं लाया जाता है और मौत की सजा नहीं दी जाती है तो हमें खुद को इंसान कहना बंद कर देना चाहिए। यह मुझे बीमार करता है कि ऐसा हुआ है। अब बहुत हो गया है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। साफ तौर पर पूरा देश, समाज, सभी को ये समझ गया है कि अब बहुत कुछ हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है चीजों को संभलने में। अब उस पर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, जिसे लेकर हर कोई उन्हें ये बात कह रहा है और अब हरभजन सिंह का ये बड़ा स्टेटमेंट सामने है। मतलब जिस विपक्ष को ताने मारते बीजेपी नहीं थकती, पीएम नहीं थकते, उनके बयान से आप घटना को लेकर उनका गुस्सा, उनके हालात समझ सकते हैं। एक आम आदमी की तरह आज वो भी अपना दुख बांट रहे हैं। मगर सरकार में बैठे लोगों का क्या काम है, वो क्या कर रहे हैं ये भी देखिए। स्मृति ईरानी का भी गुस्सा चलता है, वो भी संसद में सवाल किए जाने पे आता है, लेकिन वो भी गुस्साई थी, मगर सीएम बिरेन पर नहीं, राहुल गांधी पर। उन्होंने भी दुख जताया दोस्तों और कहा कि हिंसा राहुल गांधी के कारण बढ़ गई। भाई वाह! और ये अकेली सैंपल पीस नहीं है बीजेपी में। लोग सोच ही रहे थे कि अब तक नेहरू जी टारगेट पर क्यों नहीं आए, तो बस उस पे भी बीजेपी सांसद का बयान आ गया कि मणिपुर हिंसा नेहरू के कारण हो रही है। बीजेपी के शो पे अगर दोस्तों टिकट खरीदने कर लोग जाए ना तो तालियों की जगह चप्पल और टमाटर फेंकने के हालात हो, आप ये लिखवा कर ले सकते हैं। जो स्थिति मणिपुर की है, जहां से लगातार अपराध की घटनाएं सामने आ रही है, अपहरण हो, हत्या हो, किसी भी तरह का बलात्कार और सामूहिक बलात्कार, इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि लाशों को नहीं छोड़ा जा रहा, उनके भी आंख नोच लिए जा रहे हैं। इस तरह की घटना, तस्वीरें सामने आती है और फिर भी इस तरह से बीजेपी के नेता विपक्ष पे बस टारगेट करने में लगे हुए। और मैं कहती हूँ सिर्फ विपक्ष नहीं, इसमें नेहरू जी को लाकर और उन पर टारगेट करने के बाद तो बीजेपी ने अपनी सारी हदें ही पार कर दी है कि वो लग रहा है जैसे कि अपनी सोचने समझने की स्थिति ही खो चुके हैं कि आखिर किस तरह से व्यक्ति सोचता है, समझता है, फिर कोई बात बोलता है। मगर अब बीजेपी इस स्थिति में नहीं कि सोच समझ के बोल सके। और अब हरभजन सिंह की इस बात को ध्यान में देना चाहिए लोगों को कि किस तरह से आज सरकार को इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। सिर्फ ये कह देने से कि वो गुस्सा है, ये उनका स्टेटमेंट, ये देश के प्रधान के स्टेटमेंट के तौर पर नहीं अच्छा लगता है। ये शर्मनाक स्टेटमेंट है कि वो गुस्से में है, बल्कि उन्हें कहना चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब तक कानून के तहत उन्हें सही तरीके से सजा मिल जानी चाहिए थी, मगर नहीं। बीजेपी किस चीज में व्यस्त है कि आखिर वीडियो किसने बनाया उसे पकड़ा जाए, वीडियो पकड़ने वाले को पकड़ के जल्द से जल्द उसे सजा दी जाए, क्योंकि वीडियो बनाने वाला, वीडियो लीक करने वाला ज्यादा बड़ा गलत इंसान है।
गलती उसने ज्यादा बड़ी की है वीडियो को लीक करके, बल्कि उन लोगों ने नहीं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। बीजेपी के फॉर्मूले को अगर देखा जाए तो सरकार एक अलग ही भारत बनाने की कोशिश में है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंसा और इस तरह की चीजें सामने देखने को मिल रही हैं। जहां पे डबल इंजन की सरकार है वहां पे बलात्कार, इस तरह की हत्या और सारे मामले बढ़े हुए हैं। बल्कि बीजेपी का ध्यान कहाँ है? बीजेपी का ध्यान है कि दूसरे राज्यों में क्या चल रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, राजस्थान में क्या चल रहा है। हम राजस्थान के दौरे कर रहे हैं, वहां पे हम वोट बैंक कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में कितने मामले पड़ रहे हैं, दूसरी जगहों पर विपक्ष की सरकारें जहां जहां है वहां कितने मामले चल रहे हैं। बीजेपी का ध्यान इस पर है और बीजेपी इस चीज पे टारगेट करती है। बीजेपी अपनी सांत्वना भी व्यक्त करने आती है तो विपक्ष पर तंज कसते हुए आती है। ये है बीजेपी के हालात। और ये देखा आपने एक विपक्ष के सांसद का बयान, हरभजन सिंह का बयान, और सबसे पहले देश के एक व्यक्ति का बयान जो अपनी बात, अपने क्रोध को जता रहा है और बता रहा है कि आखिर सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि सरकार अब इस स्थिति में नहीं है कि वो सोच समझ सके कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हरभजन सिंह के इस बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिलहाल मणिपुर की स्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।